हर नए मौसम के साथ एक नई एनर्जी, नई ताज़गी और नए इरादे आते हैं। जब हम अपनी अलमारी को नए अंदाज में सेट करते हैं, तो हम सिर्फ कपड़े नहीं बल्कि अपनी ज़िंदगी को भी नई ताज़गी देते हैं। आज मैं करूँगी अपनी वार्डरोब को रीसेट बिना किसी टेंशन के। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। अच्छा, जितने भी इस वीडियो के पॉइंट्स हैं उनको मैंने ऑलमोस्ट 7 पॉइंट्स में शेयर किया हुआ है। 7 स्टेप्स हैं उसको। आप लोग भी अगर उनको फॉलो करेंगे ना, तो बिलीव मी, आप लोगों को अपनी वार्डरोब सेट करने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। तो सबसे पहले करना ये है, आप लोगों ने जितने भी, अगर अभी तक आप लोगों ने ना समर के और विंटर के कपड़ों को इकट्ठा रखा हुआ है ना, तो आपने उन तमाम कपड़ों को ना अलमारी से बाहर निकाल लेना है। जैसे ये सबसे पहले मैंने कर ली थी अपने हस्बैंड की अलमारी को रीसेट। तो अभी तक जो है ना, मुझे इतना टाइम नहीं मिला था कि मैं विंटर के और समर के कपड़ों को सेपरेट करके उनको ऑर्गेनाइज़ करके रख सकूं। तो बस सबसे पहले स्टार्ट मैंने अपने हस्बैंड की अलमारी से लिया था। यहाँ पे ये एक ऑर्गेनाइज़र बना के मैंने रखा हुआ है। इसका स्टफ़ बहुत ही अच्छा है, मोटे कपड़े का ये ऑर्गेनाइज़र बना हुआ है। इसके अंदर तमाम ट्राउज़र और शर्ट्स को मैं ऑर्गेनाइज़ कर देती हूँ। उसके अलावा समटाइम्स जब हम नए कपड़े वगैरह बाय करते हैं ना, बॉक्स वाले सूट होते हैं, तो मैं उन बॉक्स को कभी भी नहीं फेंकती। उसके अंदर मैं तमाम शर्ट्स को रोल करके ना इस तरह से ऑर्गेनाइज़ कर देती हूँ। और इस तरह का जो 3 वाला बॉक्सेस का सेट होता है ना, इजीली आप लोगों को $1 शॉप से भी मिल जाएगा। ऑलमोस्ट 5 टू 600 इसकी प्राइस है। ये भी बहुत काम का होता है तमाम छोटी-छोटी चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करने में। तो बस यहाँ पे मैंने काफ़ी सारी चीज़ों को इसके अंदर ऑर्गेनाइज़ करके रखा हुआ है, ताकि कबर्ड्स में सामने पड़ी भी ना, वो बुरी भी ना लगें। उसके अलावा जो कबर्ड्स के डोर होते हैं ना, मैं उनको भी ऑर्गेनाइज़ करती हूँ। किस तरह से उनका मैं मल्टीपल यूज़ करती हूँ। यहाँ पे ना हैंगिंग क्लिप्स मिलते हैं, तो बस वो लगा लिया। और जितने भी हैंगर्स डेली खाली होते हैं ना, बच्चों के कपड़ों के होते हैं, मेरे कपड़ों के होते हैं, तो बस मैंने वो तमाम हैंगर्स को उसके अंदर डाल के बस इसको मैं वार्डरोब पे ईज़िली हैंग कर देती हूँ। उसके अलावा जी मेरी कबर्ड की बारी आ जाती है। तो सबसे पहले अलमारी को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए ना, जितने भी कपड़े हैं ना, उनको मैं इसमें से बाहर निकाल दूँ, क्योंकि तमाम चीज़ें आँखों के सामने हों और उनको डीक्लटर करने में और न्यू आइडियाज़ लाने में ना मुझे बहुत ज़्यादा आसानी हो। तो ये अलमारी जो थी ना, मेरी बेटी की थी पहले। अक्सर औक़ात क्या होता था कि बहुत जल्दी इसमें मेस हो जाता था, ख़राब हो जाती थी। तो इसका मतलब यही होता है कि वो आप लोगों के माइंड के हिसाब से, आप लोगों की नीड के हिसाब से वो कबर्ड सेट नहीं हुई थी। तो बस मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही था। तो बस मैंने इस कबर्ड को सारा खाली किया, क्योंकि मेरी बेटी 3 साल की है। उसके लिहाज से जो है ना, ये अलमारी बहुत बड़ी थी। तो बस मैंने किया, यहाँ पे ना सारे कपड़ों को मैंने निकाल लिया बाहर, और अलमारी को फिर मैंने किया अच्छे से क्लीन। क्लीन करने के बाद ना, अब यहाँ पे ये कपड़े आप लोग देख सकते हैं, सारे कपड़े जो थे ना, ये इकट्ठे हुए हुए थे। ये सिर्फ गर्मी के ही कपड़े हैं। सर्दियों के कपड़े जो है ना, मैंने समेट कर एक बड़े जो बैग होता है ना, उसके अंदर डाल के उनको मैंने जगह पे रख दिया था। सबसे पहले मैं इसके अंदर अपने कपड़े सेट करूँगी। अच्छा, जितने भी मेरे बाहर गैदरिंग वाले कपड़े होते हैं, बच्चों के स्कूल जैसे जाती हूँ मैं रिज़ल्ट वगैरह के लिए, या कहीं भी गेट टुगेदर हो, वहाँ जाना हो, एम्ब्रॉयडरी ड्रेसेस होते हैं, प्रिंटेड ड्रेसेस होते हैं, वो मेरे ऑलमोस्ट 8 से 7 होते हैं। उनको मैंने क्या कि यहाँ पे तमाम कपड़ों को अच्छे से हैंग कर दिया था प्रेस करने के बाद, और उनको कबर्ड में इस तरह से मतलब लगा दिया था। अच्छा, करना ये है आप लोगों ने भी, अगर आपकी भी इस तरह से कबर्ड है, आप लोग अपनी नीड के हिसाब से, अपनी कबर्ड के साइज़ के हिसाब से अपने कपड़ों को सेट कीजिएगा। अच्छा, यहाँ पे तो मैंने कपड़े इस तरह से उनकी लेंथ वाइज मतलब मैंने सेट कर लिया था। कोशिश करती हूँ जिन कपड़ों की लेंथ ज़्यादा है, उनके कलर्स लाइट हैं, इस तरीके से मैं उनको सेट करूँ। उसके अलावा जो मेरे आम यूज़ के कपड़े होते हैं, उनको मैं इस तरह से हैंगर्स के अंदर फ़ोल्ड करके फिर मैं उनको सेट करती हूँ। ये मेरे आम घर में क्लीनिंग के कपड़े, आम यूज़ के कपड़े होते हैं, ठीक है। ये ऑलमोस्ट 8 से 7 पेयर्स हैं, जिनको मैंने इस तरीके से सेट कर दिया था। मेरे 8 से 9 सूट होते हैं बाहर आने जाने के, मतलब जितने भी फंक्शंस हो गए उनके, और 8 से 9 सूट होते हैं मेरे घर में क्लीनिंग करने के लिए, आम यूज़ में पहनने के लिए, जो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। उसके अलावा मैंने ये एक बैग रखा हुआ है। इसके अंदर मैं जो भी नया सूट लेकर आती हूँ, वो हमेशा इस तरह इसके अंदर डाल के रखती हूँ, या फिर जो भी अल्ट्रेशन वाले कपड़े होते हैं, वो भी मैं इस बैग के अंदर डाल के रखती हूँ, ताकि मुझे हमेशा याद रहें। जैसे अब मेरा एक ये सूट है स्टिच होने वाला, मुझे पता है कि इसको स्टिच करना है, तो बस मैं इसी बैग के अंदर रखूँगी, आगे पीछे मैं हरगिज़ नहीं रखती। उसके अलावा जी यहाँ पे अब ये एक शर्ट है, इसकी भी अल्ट्रेशन करनी थी, इसके स्लीव्स बड़े थे, तो बस इसको कट करके ठीक करना था, और साथ के साथ इसका ट्राउज़र लेकर आई हुई थी, इसको भी स्टिच करना था। तो बस ये तमाम चीज़ें ना एक बॉक्स के अंदर डाल के इस तरह से आप लोग भी रख सकते हैं, या फिर इस तरह का बैग अगर आपके पास है, तो आप उसमें भी डाल के रख सकते हैं, ताकि आप लोगों की नज़र के सामने हो। तो बस ये मैंने इसके अंदर डाल के रख दिया था।
उसके अलावा यहाँ पे आप साइड पे बॉक्स देख सकते हैं, 3 का जो सेट मैंने रखा हुआ है अपनी कबर्ड में, ये मैंने रखा हुआ है अपनी तमाम पर्सनल चीज़ों के लिए, ठीक है। तो बस इस तरह से पूरी कबर्ड बहुत अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज हो चुकी थी। फाइनल लुक आप लोग देख सकते हैं, नीट एंड क्लीन और कितनी खुली खुली लग रही है ना। तो बस यहाँ पे ये कबर्ड मेरी सेट हो चुकी थी। उसके बाद बारी आ गई थी मेरी दोनों बेटियों की कबर्ड की। अब मैंने उनको दोनों को रीसेट करना था। अच्छा, यहाँ पे ये वाले आप कपड़े देख रहे हैं ना, ये दोनों के, मेरी दोनों बेटियों के ना मतलब कपड़े हैं। कहीं बाहर जाना हो तो उसके कपड़े मैं हमेशा दोनों के अलग रखती हूँ, सेपरेट रखती थी। बट मेरे पास और स्पेस नहीं थी, तो मैंने ऊपर वाली जितनी थी ना कपड़े, सबको मैंने कर दिया था अलग। अब ऊपर वाला जो यहाँ पे जहाँ से मैं कपड़े निकाल रही हूँ ना, यहाँ पे मैंने अपनी छोटी बेटी की कबर्ड सेट कर दी थी, और जो नीचे वाली थी ना वो मैंने अपनी बड़ी बेटी की कबर्ड सेट कर दी थी, क्योंकि वो कपड़े खुद चेंज करती है, खुद मतलब उसको लेती है, निकालती है कबर्ड में से, तो उसके लिए ज़्यादा ईजी है। ऊपर जो है ना उसका हाथ नहीं जाता, तो उसको थोड़ी मुश्किल हो जाती है। तो बस यहाँ पे ना मैंने उसके जितने भी मतलब बाहर जाने वाले कपड़े थे, सबको मैंने डबल फ़ोल्ड करके हैंगर में अलग कर दिया था, ताकि उसको याद रहे कि ये कपड़े मैंने घर में यूज़ नहीं करने। ये छोटी-छोटी बातें होती हैं जो हम अपनी बच्चियों को सिखाते हैं। तो आपकी भी बच्चियाँ हैं तो उनको भी इस तरह से थोड़ी-थोड़ी गाइडलाइन लाज़मी दिया करें। तो बस जो आम यूज़ के थे ना, उनको मैंने प्रॉपर तरीके से हैंगर में हैंग कर दिया था, और बस मैंने उसको सेट कर दिया था। उसके अलावा ये 2 ड्रॉज़ हैं, इसके अंदर तमाम पर्सनल चीज़ें यूज़ करूँगी, रखूँगी, तो बस वो भी सेट कर देती हूँ। उसके अलावा जो कबर्ड्स के आ जाते हैं ना डोर्स, उनको यूज़ करते हुए यहाँ पे तमाम बैग्स को मैंने इसके अंदर ऑर्गेनाइज़ कर दिया था, हैंग कर दिया था। अब यहाँ पे मैंने तमाम कपड़ों को इस तरह से अपनी छोटी बेटी के इस तरीके से हैंग कर दिया था, ताकि मुझे आसानी रहे, और जितने भी कपड़े जो 1 माह से 2 माह तक यूज़ नहीं हुए या छोटे हो गए हैं, उनको मैंने कबर्ड्स में से निकाला, क्योंकि मेरे ख़्याल में अगर आप कपड़ों को 1 या 2 माह तक इस्तेमाल नहीं करते, तो इट मीन्स कि आपने उसको कभी भी यूज़ नहीं करना। तो बस यहाँ पे मैंने 2 शॉपर अलग-अलग बना लिए थे। एक जो था ना वो डोनेट करने वाला था, एक रिपेयरिंग वाला था, इसके अंदर मैंने दोनों को अलग-अलग कर लिए थे। उसके अलावा यहाँ पे ये ऑर्गेनाइज़र देख रहे हैं आप, ये ना आम मतलब था, है मतलब बैग था, उसको मैंने डबल फ़ोल्ड कर लिया था, और अपनी बेटी की तमाम पैंट्स जो थी ना इस तरह से ऑर्गेनाइज़ करके रख दी थी। इस तरह से हर कलर भी नज़र आ रहा है और वेल ऑर्गेनाइज़ भी लग रही हैं। तो बस इसको मैंने इस तरीके से अपनी कबर्ड के अंदर रख दिया था, और तमाम छोटी-छोटी जो शर्ट्स थी ना उनको भी मैंने ड्रॉ के अंदर रख दिया था। और इस तरीके से बहुत ही बेहतरीन से दोनों कबर्ड्स जो है ना बेहतरीन ऑर्गेनाइज़ हो गई थी। तो और इसके अलावा जितनी भी रिपेयरिंग वाली चीज़ें थी ना, ठीक है, जो चीज़ बाज़ार से लेकर आनी थी, वो तमाम चीज़ों की भी मैंने लिस्ट बना ली थी, ताकि मुझे याद रहे। तो बस इस तरह से मैं अपनी तमाम समर्स की जो वार्डरोब है उसको सेट कर लेती हूँ। कैसी लगी आज की वीडियो, कमेंट बॉक्स में लाज़मी बताना। अगर अच्छी लगी हो तो लाज़मी शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलती हूँ कल नेक्स्ट वीडियो में। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।